हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। कक्षा 7 की जो पार्ट 1 है परिमेय संख्याएं, उससे संबंधित जो वीडियो है हमने आपको पिछले वीडियोस में अभ्यास 1A 1B करा दी थी। अब अभ्यास 1C की बारी है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे इसी तरह के सारे वीडियोस देखते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो आप लोग देखते रहिएगा और उसमें आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अभ्यास 1C का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है? हमें इन दो संख्याओं में से बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है -4/9 कामा 7/9। तो जाहिर सी बात है कि इस संख्या में देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये संख्या प्लस की है। जो संख्या माइनस की होती है और ये संख्या प्लस की होती है तो जाहिर सी बात है माइनस वाली संख्या छोटी होगी और प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। तो हम इसमें से कौन सी संख्या बताएंगे कि बड़ी है? कि ये 7/9 संख्या प्लस की है, इसलिए ये बड़ी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यह 7/9 बड़ी है। ठीक है, और ये -4/9 छोटी है। ठीक है, तो देखते हैं, या ऐसा निशान भी लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7/9 ग्रेटर देन -4/9। अब ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से खा वाला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। खा वाला है -3/4 कामा -5/8। देखिए इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, ऐसा करते हैं इन दोनों के हर समान कर लेते हैं। हर समान करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब 2 से ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? -6/4 दूनी 8 और -5/8। ठीक है, तो देखिए अब तुलना आसानी से हो जाएगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। जाहिर सी बात है ये -5 है और ये -6 है, ये और भी छोटी है, ये उससे बड़ी संख्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं -5/8 बड़ी है और ये छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे? -5/8 बड़ी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और या तो फिर इस तरह का निशान लगा करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्थात क्या लिखा जा सकता है? -5/8 ग्रेटर देन -3/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं गा वाला प्रश्न। गा वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है? -7/12 और लिखा है 5/-8। इनके भी हर समान कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो 12 और 8 का जो लघुत्तम होगा, थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, 24 हो सकता है। तो -7/12 इसको हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि इसका लघुत्तम 24 था, इसका हर 24 बन जाए। इसी तरह से ये 5/-8 जो लिखा हुआ है इसको हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह हटाने के लिए हमने इसको माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा -14/24 और ये हो जाएगा -15/+24। अब देखिए दोनों के हर समान है, इसलिए जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा और वो भिन्न छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए आपको मालूम है कि -15 है अंश, इसमें -14 है। तो -15 ज़्यादा छोटा है, -14 उसकी तुलना में बड़ा है। इसका मतलब ये वाला मान जो होगा वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ये किसकी जगह पर था? -7/12 की जगह पर था, इसलिए हमने लिखा -7/12 बड़ा है किसकी तुलना में? 5/-8 की तुलना में बड़ा है। ये उत्तर हो गया। इसी तरह से देखिए घा वाला प्रश्न जो है ये वाला, इसको देखिए क्या लिखा है? -5/9 लिखा है, कामा लिखा है -3/-13। देखिए इसको माइनस काट सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ये संख्या धनात्मक हो गई और ये संख्या ऋणात्मक है।
आपको मालूम है कि ये जो धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक वाले से बड़ी ही होती है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो बिना कुछ किए आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि -3/13 बड़ी संख्या है -5/9 से। ये उत्तर हो गया। इस तरह से आप परिमेय संख्याओं की तुलना करके छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को हल करने में। ये आसान सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या हुआ है। प्रश्न में पहले पढ़ देते हैं क्या। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में से कौन छोटी है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी छोटी है। पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है -4/9 5/-9। देखिए आपको पता है कि अगर जो -1 से गुणा कर देंगे तो इनके हर समान हो जाएंगे। देखिए कैसे, 5/-9 इसको हमने गुणा कर दिया कितने से, -1 से, तो ये कितना हो जाएगा -5/9। अब देखिए ये -4/9 है, ये -5/9 है। तो आपको मालूम है कि जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो देखिए -5 ये छोटा है, -4 तुलना में बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, -5/9 लेस देन -4/9, ऐसे लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया। या हिंदी में लिख सकते हैं कि -5/9 छोटी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। का के बाद खा वाला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न समझते हैं। 6/11 और ये -7/-11। देखिए आपको मालूम है कि माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, आप कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो ये हो गया +7 और ये हो गया +11। चलिए ऐसे लिख देते हैं। अब जब दोनों के हर समान हो गए तो अब जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो देखिए हर समान है, अंश इसका छोटा है 6 है, इसका अंश बड़ा है 7 है। इसका मतलब यह संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 6/11 छोटी है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक। अगर जो आप ऐसे ना लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, 6/11 लेस देन 7/11। ये भी आप उत्तर लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, हम आपको धीरे धीरे करके पूरी किताब हल करवा देंगे। देखिएगा आप लोग ध्यान से, बस ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। क्या लिखा हुआ है, 16/-7 और ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये संख्या ऋणात्मक है कि धनात्मक है, आपको सोचना है। ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, आपको सोचना है। देखिए इसमें तो प्लस का निशान नहीं लगा है, ना माइनस का लगा है, लेकिन जब निशान कोई ना हो तो आपको पता है प्लस माना जाता है। और ये वाला 16/-7 यहाँ पे माइनस लगा है। इसका मतलब ये संख्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ऋणात्मक और धनात्मक में से हमेशा धनात्मक जो है बड़ी ही होगी। इसका मतलब ये जब धनात्मक बड़ी है तो ये छोटी होगी, अर्थात छोटी संख्या कौन सी है, 16/-7 ये छोटी संख्या है। हम क्या लिख देंगे, 16/-7 छोटी है। बस ये हमारा उत्तर हो गया। बस यही हमको समझना है। उसके बाद घा वाला प्रश्न देख लेते हैं। घा वाले में क्या लिखा है, देखिए 4/-3 और लिखा है -8/9। देखिए इसमें दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। इसलिए आपको इसकी अगर जो तुलना करनी है, इसमें छोटा बड़ा बताना है, तो हर को हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे हर 9 है, यहाँ पे -3 है। तो इसको बराबर करने के लिए सोचिए आप इसको कितनी गिनती से गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे, आप अपना दिमाग लगाइए। इसको गुणा करेंगे हम लोग -3 से। या पहले पढ़ चुके हैं सब। अच्छा, तो देखिए 4 दिया 12, माइनस का 12 हो गया, और ये माइनस माइनस की गुणा प्लस की 9 हो गई, और ये माइनस के 8/9। अब देखिए दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान है, इसका मतलब जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। देखिए माइनस का 12 छोटा है कि माइनस का 8 छोटा है, तो हमको पता है माइनस का 12 छोटा होता है। तो -12 छोटा है और -8 बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या छोटी होगी।
और ये संख्या किसकी जगह पर है, 4/-3 की जगह पर है। इसका मतलब 4/-3 छोटी है। हमने लिख दिया 4/-3 छोटी है। ये उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्न। सही उत्तर छांटिए। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। इसके समतुल्य परिमेय संख्या हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसके बराबर हमें संख्या बतानी है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, ये संख्या ऋणात्मक है और बाकी ये वाली ऋणात्मक है, बाकी सब धनात्मक है। इसलिए ये संख्या इनके बराबर तो नहीं हो सकती। और रहा फिर एक ही विकल्प हमारे पास ये वाला, तो इसका मतलब ये संख्या इसके बराबर होगी। अगर जो हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर जो इसको -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये -4/18 आ जाएगी। या तो 2 से इसको ऊपर नीचे काट दीजिए, 2 चक्कू 8, 2 9 18, तो 20 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हमारा ये विकल्प सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न तीसरे का ख पार्ट। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो ये जो संख्याएं हमको दी हुई हैं, इनमें से कौन संख्या 3/5 से भी बड़ी है, ये हमको बताना है। देखिए, एक अच्छी बात इस प्रश्न में ये दी हुई है, सभी के हर 10 दिए हुए हैं और ये जो संख्या हमारे पास है वो कितनी है, वो संख्या है हमारे पास 3/5। अगर जो हम इसका हर 10 कर लें तो हमें तुलना करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हमने क्या किया, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ये हो गया 6/10। ठीक है, तो 6/10 से बड़ी संख्या कौन होगी? देखिए 4/10 है, ये 6/10 है। इसका अंश छोटा है इससे, तो ये तो छोटी होगी, ये नहीं हो सकती। ये माइनस की है और ये जो दी हुई संख्या वो धनात्मक है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। 6/10 लिखा, ये भी 6/10 है। इसका मतलब ये संख्या तो आपस में बराबर है। अब ये वाली 7/10 है, इसका अंश 7 है, इसका अंश 6। हमने पहले भी आपको बताया था कि जिस संख्या का जिस भिन्न का भी हर बराबर होगा, अगर जो 2 भिन्न हैं और उनके हर आपस में बराबर हैं, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो देखिए, इन दोनों में से हर बराबर है और इसका अंश 7 है और इसका हर 6 है, तो ये अंश बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी। तो हमारा ये चौथा विकल्प सही होगा। देखते हैं इसके बाद तीसरे का ग प्रश्न। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो इससे छोटी कौन सी संख्या है, ये हमको पता लगाना है। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है -11/18 और भी दिया हुआ है। देखिए, माइनस की गिनती जो होगी वो सबसे छोटी है, इन सभी में सबसे छोटी है। और ये गिनती जो धनात्मक दी और माइनस का एक ही दिया हुआ है, ये संख्या ऋणात्मक दी हुई है, इसका मतलब यही इससे छोटी होगी। बाकी सब धनात्मक है, इसका मतलब यही एक विकल्प होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न घ। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? इनमें से देखते हैं इससे बड़ी। आपको मालूम है 0/-5 का मतलब क्या हुआ? 0/-5 का मतलब हुआ 0। 0 को आप किसी भी संख्या से, 0 के अतिरिक्त किसी भी संख्या से अगर जो आप गुणा या भाग करेंगे तो उसका प्रभाव 0 होता है, आपको पता है। तो 0/-5 का मतलब क्या हुआ? 0। अब 0 से जो बड़ी होगी संख्या वही जो है इससे बड़ी होगी। अब हमने देखा ये ऋणात्मक है और ये ऊपर नीचे दोनों माइनस है, इसका मतलब ये धनात्मक होगी। और ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो 0 से छोटी सारी संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं, पहली वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, ये तीनों 0 से छोटी हैं। तो इससे बड़ी 0 से बड़ी धनात्मक होती है और ये संख्या धनात्मक है क्योंकि इसके माइनस को काटा जा सकता है, अर्थात दोनों तरफ के माइनस कैंसिल किए जा सकते हैं। तो ये 2/7 धनात्मक होगी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये 0 से बड़ी होगी, अर्थात 0/-5 से बड़ी, -2/7। तो यही वाला हमारा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्या भरना है? ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन। इनमें से या लेस, इनमें से, ये शायद फालतू बन गया,
लेस में से जो उपयुक्त हो उसको भरिए। हमें ये बताना है कि ये संख्या इससे बराबर है, बड़ी है, छोटी है, क्या है, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, उत्तर हमें ये निशान लगाने वाला प्रश्न है, केवल इसमें भरना है, लेकिन इतनी आसानी से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक संख्या के बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत रफ कार्य करना पड़े। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। जैसे का वाला है -7 -4/7 और ये कितना है 6/13। ये संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या धनात्मक है। इसका मतलब आप समझ गए, ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से छोटी होगी, तो छोटे वाले की तरफ ये लेस देन का निशान लगा देंगे। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन याद रखने का बढ़िया तरीका ये है कि जो छोटा होता है नोक की निशान, नोक जो है उसकी तरफ रहती है, जो तीर का निशान होता है, जो नोक बनी हुई इसकी, ये छोटे वाले की तरफ रहेगी, ये हमेशा याद रखिए। तो ये छोटे की तरफ हमने निशान लगा दिया, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और का के बाद खा वाला देखते हैं। खा वाले में क्या दिया है, चलिए इसमें भी निशान चाहे तो लगा सकते हैं। खा वाले में देखिए -4/5 -5/7। देखिए इनमें हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है और ना ही अंश बराबर है, इसलिए इसको तुलना करना मुश्किल लग रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, -4/5 जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक तुलना करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए हमने इसके हर को बराबर किया। कैसे बराबर करेंगे, ये इधर 7 है, इधर 5 है, इसको पलट के गुणा कर दीजिए। हमने इसको 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, देखिए 7 चौक 28 माइनस का 28/35 और ये क्या बना -25/35। अब तुलना करना हमारे लिए बड़ा आसान है, जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी। तो देखिए -28 है -25, हर तो समान है, -28 -25, इनमें से छोटा कौन है, -28। -28 छोटा है, इसलिए निशान हम ऐसे लगाएंगे, चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद गा वाला देखते हैं। गा वाला -7/8 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 21/-24। तो तुलना करना आसान नहीं है, हम क्या करें, इसके लिए देखिए यहाँ ये भी माइनस है, ये भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, और इस ऐसा करते हैं, इसको हम -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हर इसका माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा। और इसको क्या करें, इसके हर को भी हमें 24 ही करना है, इसलिए हमने इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब जब ऐसा करेंगे तो 7 त्रिक 21 माइनस का हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो गया। और उसके बाद इधर बॉक्स बना लें, चाहो तो इधर भी बना सकते हो, तो -21 ये क्या आया प्लस का 24, ये बराबर निकली, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। देखिए -21/24 -21/24, इसलिए हमने इसमें बराबर का निशान लगा दिया। उसमें भी चाहे तो लगा सकते हैं। घा वाला देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे -9/-10 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8/9, तो माइनस और माइनस कैंसिल किया जा सकता है। ये 9/10 है और ये 8/9 है। तो अगर जो हमें इसको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी, तो इसके लिए देखिए क्या तरीका है। हमने क्या किया, इसमें 9 है, इसमें 10 है, 9 और 10 का लघुत्तम होता है 90। हमने क्या किया, इसको 9 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखिए कैसे, 9 × 9/10 × 9, 9 से कर दिया इसको, और इसके नीचे 10 था, इसलिए 10 से ऊपर नीचे हमने इसको गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 10/9 × 10, तो ये कितना हो गया, 9 9 81/90, ये कितना हो गया 80/90। अब हम तुलना आसानी से कर सकते हैं, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो हमने कहा 80 छोटा है, 81 वाला बड़ा होता है, इसलिए यह वाली संख्या बड़ी, यह वाली छोटी। तो छोटी की तरफ नोक का निशान ग्रेटर देन, तो 81/90 ग्रेटर देन 80/90, तो यहाँ पर ये निशान लगाया जा सकता है। ये इसकी जगह पर था, इसलिए सॉरी इसकी जगह पर, तो इसलिए
इधर को तीर का निशान लगा दिया हमने। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4 हल हो गया। देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए इसको आरोही क्रम में हमें बनाना है। आरोही क्रम में बनाने के लिए हमको ये बताना होगा कि सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो एक क्रम से हमें रखना होगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि सभी के हर समान हो। हर समान करने के लिए हमें इनका लासा मालूम होना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त मालूम होना चाहिए। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 15, 30, इसलिए अंदाज़ा आपको लग रहा है कि इन सब का लघुत्तम समापवर्त 30 हो सकता है। तो सबसे बड़ी गिनती माइनस की 30 यहाँ पे या 30 लिखी हुई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी के हर को 30 बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने सभी गिनतियों को गुणा किया। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, इसको हमने 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी 30 बनाने की कोशिश करिए, तो इन सभी को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये नीचे हर 30 हो जाएगा। इसी तरह से 8/-15 है, इसके भी हर को हमें 30 करना होगा, इसलिए हम इसके अंश को 2 से गुणा करेंगे, हर को भी 2 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गुणनफल आएगा वो माइनस का 30 आएगा, हमको करना है प्लस का 30, इसलिए इसको -2 से ऊपर नीचे गुणा करिए, तब ये प्लस का 30 आएगा। और यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इनको -1 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये संख्या क्या आ गई, ये आ गई 6×3=18/5=30, ठीक है, 18/30। और ये कितना हो गया, 7×21 -21/30। और ये कितनी हो गई, 8×2 = 16 -16/30। और ये कितनी हो गई, माइनस की गुणा प्लस 17 और माइनस की गुणा प्लस 30। अब देखिए सभी के हर समान है, और जब हर समान है तो इसकी तुलना आसानी से हो जाएगी। हमें क्रम कौन सा करना है, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या इसमें से देखिए ये 2 माइनस वाली है, माइनस वाली में ये -21 सबसे छोटा है, इसलिए जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटी, -21/30। फिर उसके बाद आएगा -16/30, उससे बड़ी। अब ये धनात्मक 2 गिनतियाँ हैं तो जाहिर सी बात है 17/30 लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 18/30 लिख देंगे। तो ये आरोही क्रम में संख्याएं हो गई। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए -21/30 किसकी जगह पर था, -21/30 था -7/10 की जगह पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए -7/10। और उसके बाद -16/30 ये किसकी जगह पर था, -16/30 ये 8/-15 इसकी जगह पर था, तो ये वाला लिख दिया हमने 8/-15। 17/30 किसकी जगह पर था, -17/-30 की जगह पर था। फिर उसके बाद 18/30 किसकी जगह पर था, 18/30 ये वाला 3/5 की जगह पर था, तो ये 3/5 हमने लिख दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है ये। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अब हमको इसका क्रम बनाना है अवरोही। अवरोही का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस क्रम में हमको बनाना है। तो सभी संख्याओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के हर को समान करना होगा। देखिए इसमें 24 है, इसमें 12 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, सॉरी -12 है, -24 है, ठीक है। माइनस को तो हम आसानी से माइनस गुणा करके ऊपर नीचे हटा सकते हैं, लेकिन और संख्याओं को हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इनका लासा लिया, किसका किसका, 7 का, 6 का, 12 का और 24 का, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटेंगे 12 आएगा। इसी तरह से फिर 2 से काटा, 7 आया, 3 आया, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से काटा, 7 आया, 3 आया, फिर 3 आया, 2 3 6
अब 3 से काट दीजिए, 7 आ गया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, फिर 7 से काट दीजिए। ठीक है, जब एक एक आ जाए तो छोड़ दीजिए। लासा कितना आ गया, देखिए लासा आ गया 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, ये आ गया लासा। अब देखिए ये शायद आपको कठिन पड़े, और जब कठिन पड़े तो क्या करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 7 गुणे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 7 गुणे 24, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। ठीक है, अब देखिए हमें इसके हर को 7 गुणे 24 या 168 बनाना है। तो देखिए हम मान लीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है 7 को किससे गुणा करें कि 168 आ जाए, तो हम उस गुणनखंड को देखेंगे। तो इस टुकड़ों को देख के हमें अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इसको 24 से गुणा कर दिया, तो 24 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 168 हो जाएगा। फिर इसी तरह से -5/6 लिखा है। अब 6 को छोड़ के हमें गुणा करनी है। देखिए अगर जो 6 को छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पे छोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, इसका मतलब हमें इसको 28 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। इसी तरह से -3/-12 है। अब 12 को कितने से गुणा करें कि 168 हो जाए, तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। देखो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये 3 12 हो गए। अब इनकी गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, इसको अगर जो हम 14 से गुणा कर देंगे तो ये 168 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस वाले से गुणा कर दें। इसी तरह से एक गिनती और बच्ची 11/-24। चलिए इसको यहाँ पे लिखे ले रहे हैं। तो 24 को कितने से गुणा करें, 7 से गुणा करें, ये यहाँ से दिख रहा है हमें सीधा सीधा, तो हमने इसको -7 से गुणा कर दिया ताकि हर धनात्मक भी हो जाए। ठीक, अब देखिए ये क्या बनेगा, हमको पता है यहाँ बराबर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। 24 और 4 की गुणा कर लीजिए, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चक्कू 96। 24 और 7 की गुणा हमको पता है, वहाँ से 24 और 7 की गुणा 168 हो जाएगी। इसी तरह से इनकिन की गुणा कर लीजिए, माइनस के 5 और 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 हो जाएगा। बटे 6 और 28 की गुणा हमको पता है, 6 ये रहा, 2 दूनी 4 और ऐसे कर लेते हैं, 3 दूनी 6, ये 6 हुए, और 7 दूनी 14, दूनी 28, 6 और 28 की गुणा, इनकी सबकी गुणा 168 थी, तो डायरेक्ट हम 168 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लिख दीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पर 14 तियाँ 42 प्लस के हो गया 42, यहाँ पर 12 और 14 की गुणा फिर 168 होगी, आप समझ गए। अब देखिए 11 सते 77 माइनस के 77, और यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा प्लस 24 और 7 की गुणा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168, ये हो जाएगी। इस तरह से हमने इसके हर को बराबर कर लिया। और जब हर बराबर हो गए तो जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। अब देखिए अवरोही क्रम बनाना, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या में छांटनी है। ये दोनों तो माइनस की हैं तो छोटी होंगी, इसको छोड़ दीजिए। ये दो प्लस की हैं, इनमें से बड़ी कौन है, बड़ी ये वाली है। तो हमने लिखा, सबसे पहले लिखा, यहाँ पे लिख दें अवरोही क्रम। अवरोही, अवरोही मतलब क्या हुआ, घटता क्रम। तो ये जो घटते क्रम में हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 96/168, फिर उसके बाद उससे छोटी 42/168, फिर उसके बाद इनमें से देखेंगे, ये माइनस का 77 है, माइनस का 140 है, तो -77 उसकी तुलना में बड़ी होगी, और -140 वाली सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। लेकिन जो संख्याएं दी थी मूल रूप में उसी रूप में लिख दीजिए। 96/168 ये किसकी जगह पर था, ये था 4/7 की जगह पर, तो यहाँ पे 4/7 लिख दीजिए, कामा 42/168 किसकी जगह पर था, ये तीसरी गिनती थी, तीसरी गिनती ये रही, -3/-12। उसके बाद -77 ये वाली, ये कौन सी है, -77 कहाँ गई, ये वाली होगी सबसे लास्ट वाली, तो 11/-24। और इसी तरह से -140 वाली दूसरी गिनती थी, तो -5/6।
तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास 1 सी पूरी कर ली। तो ये जो परिमेय संख्या वाला पाठ है ये कक्षा 7 में ये पूरा हो गया। इसके बाद अब हम अगला वीडियो डालेंगे, उसमें दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से सारे वीडियो देखते रहिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपने जान पहचान के बच्चों को दिखाएं ताकि वो आसानी से अपने काम को पूरा कर सकें। किसी वजह से अगर जो स्कूल नहीं जा पाए हों तो हमारे इस वीडियो को देख करके पढ़ाई कर सकते हैं और अपना काम पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।